Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हम सबके चेहरे की बनावट अलग अलग होती है। जैसे किसी का चेहरा ओवल होता है, किसी का हार्ट शेप, किसी का गोल वगैरह वगैरह। चेहरे को एक खास शेप देती है अंदर मौजूद हड्डियां, मांसपेशियां और फैट। अब आजकल कई लोग कॉस्मेटिक सर्जरी की मदद से अपने चेहरे का आकार ही बदल देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कई सेलिब्रिटीज का चेहरा पहले थोड़ा गोल दिखता था, फिर अचानक बिना वजन में ज्यादा बदलाव आए, उनके चेहरे का शेप एकदम से बदल गया। गाल अंदर की तरफ हो गए, चेहरा ज्यादा पतला लगने लगा, एंगुलर लगने लगा। ये सब किया जाता है एक सर्जरी की मदद से जो आजकल काफी पॉपुलर हो रही है, और इसका नाम है बकल फैट रिमूवल सर्जरी। इसको लेकर हमारे पास काफी सारे मेल्स आ चुके हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। अब देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी यानी वो सर्जरी जो आपका हुलिया बदल सकती है, ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। पर हाँ, सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ देखकर कई लोग उनकी तरह दिखना चाहते हैं। इस वजह से ऐसी सर्जरीज़ का मार्केट बहुत बढ़ गया है। लोगों में उत्सुकता है, पर ऐसे में ज़रूरी है कि आप सही सलाह लें। हो सकता है वो सर्जरी आपके लिए एकदम ठीक ना हो। बस किसी ट्रेंड को देखकर उसे फॉलो करने की कोशिश ना करिए। खैर, बहुत ज्ञान हो गया। वापस आते हैं उस सर्जरी पर जिसके बारे में लोग हमसे पूछ रहे हैं, बकल फैट रिमूवल सर्जरी। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे ये क्या होती है, कैसे की जाती है, इसके क्या क्या रिस्क हैं और किन लोगों को ये नहीं करवानी चाहिए। पर उससे पहले ये समझ लीजिए कि आपके चेहरे में मौजूद बकल फैट होता क्या है। बकल फैट वो चर्बी होती है जो नॉर्मली आपके गाल के अंदर होती है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों में उनका मोटापा कुछ ज्यादा नहीं रहता और ना ही उनका वजन ज्यादा रहता है, लेकिन उनका चेहरा जो है वो गोल होता है। वो गोल होने का कारण ये होता है कि बकल फैट यहाँ पे उनकी थोड़ी सी फैट स्टोरेज का काम करती है, जिसकी वजह से उनका चेहरा और उनका गाल यहाँ गोल लगता है। अब यहाँ अगर चर्बी हो तो तकलीफ ये होती है कि आपके चीक बोन्स वगैरह जो हड्डियां हैं यहाँ पे ठीक से दिखती नहीं है। आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी में एक टाइप की सर्जरी बहुत ज्यादा प्रचलित हुई है, वो है बकल फैट रिमूवल। तो ये सर्जरी क्या करती है और ये कैसे की जाती है? इस सर्जरी में हम मुंह के अंदर, मतलब गाल के अंदर से एक छोटा सा ओपनिंग करते हैं और वो छोटे से ओपनिंग के द्वारा बकल फैट जो है, ये वाली चर्बी जो है, वो निकाली जाती है और काटी जाती है। उससे क्या होता है, गाल इस तरह से थोड़ी सी टूट के उभर के बाहर आती है, जिससे आपके बाकी फेशियल फीचर्स को बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। और ये सर्जरी करने से आपका चेहरा और ज्यादा पतला लग सकता है। तो ये बकल फैट रिमूवल किनके लिए है? ये उनके लिए है जो ज्यादा मोटे नहीं है लेकिन चेहरा थोड़ा ज्यादा गोल है। और इसको किसे करना चाहिए? ये कॉस्मेटिक सर्जरी द्वारा की जाती है ताकि आप अंदर से बकल फैट को रिमूव कर सके। क्योंकि ये पूरी तरह गाल के अंदर से की जाती है तो इसलिए बाहर कोई निशान नहीं दिखते हैं। निशान आपके मुंह के अंदर होता है और वो कोई देखने नहीं वाला है। तो ये बकल फैट रिमूवल की जाती है चेहरे को और थोड़ा सुडौल और मार्क्ड एक्सप्रेशन देने के लिए, ताकि आपकी जो चिन है, आपके चीक बोन्स है, वो थोड़े ज्यादा प्रोमिनेंट दिखने लगे, आपका चेहरा थोड़ा और एंगुलर दिखने लगे। और वो बहुत सारे लोग करवा रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। अगर बकल फैट रिमूवल ठीक से नहीं किया गया और फैट ज्यादा निकाल दी गई तो ऐसे भी हो सकता है कि फ्यूचर में चल के जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, ये चेहरा आपका बहुत ज्यादा पतला लगने लगेगा। क्योंकि थोड़ी बहुत फैट रिडक्शन या थोड़ी बहुत चीक का जो फैट है वो रिड्यूस होता है जैसे जैसे आप एज करते हैं। तो इसलिए वॉल्यूम लॉस की वजह से हो सकता है कि आपकी उम्र ज्यादा लगने लगे जब आप 40 के ऊपर हो जाए। तो इसलिए ये सर्जरी एक स्पेशलिस्ट के द्वारा करवानी चाहिए। स्पेशलिस्ट आपके चेहरे को एनालाइज करके डिसाइड करेंगे कि ये सर्जरी आपके लिए ठीक है क्या। यदि ये सर्जरी आपके लिए ठीक है तो ये बहुत ही छोटा आधे घंटे या 45 मिनट का प्रोसीजर होता है, जिससे हम चेहरे के अंदर से ये बकल फैट निकाल के आपके चेहरे को और ज्यादा सुडौल और शेपली बना सकते हैं। बकल फैट रिमूवल सर्जरी क्या होती है आपको समझ में आ ही गया होगा। पर यह सर्जरी सबके लिए नहीं है, क्योंकि उम्र के साथ चेहरे की जो बनावट है वो भी बदलती है। ऐसे में अगर आपने ज़बरदस्ती ये सर्जरी करवाई है तो आगे जाकर बहुत दिक्कत होगी।
इसलिए सही डॉक्टर को दिखाइए, सही सलाह लीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर आपकी कोहनियाँ और घुटने डार्क पड़ रहे हैं, स्किन बहुत रफ हो रही है, तो डॉक्टर की बताइए घरेलू टिप्स आपके बहुत काम आ सकती हैं। कई बार टैनिंग और कुछ मेडिकल कारणों से कोहनी, घुटने, इसकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क और कड़ी हो जाती है, और ऐसे में कुछ होम रेमेडीज़ यानी घरेलू टिप्स आपके काम आ सकती हैं। आपके किचन में कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है ये हमें बताया डॉक्टर अप्रितम गोयल ने। बेसन में कच्चा दूध मिलाकर स्क्रब कर सकते हैं। बराबर मात्रा में सिरका और दही का मिक्सचर लगा सकते हैं। इस मिक्सचर में लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों होते हैं, जिनसे स्किन की टैनिंग और डार्कनेस कम होती है। आपको अपनी स्किन को हाइड्रेट भी करना चाहिए, यानी उसको नमी देनी चाहिए, जिसके लिए ओटमील और एलोवेरा बहुत अच्छा है। आप जो भी टिप ट्राई कर रहे हैं उससे 1 महीने करके देखिए। अगर आप कुछ ओवर द काउंटर मरहम लेना चाहते हैं तो उसमें AHA, BHA, कोजिक एसिड, अजलेक एसिड होना चाहिए। उसमें यूरिया भी हो सकता है। एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो आपके घर पर है वो है ओटमील। ये डेड स्किन को निकालने के साथ स्किन को नमी भी देता है। इसके अलावा आप थोड़ा सा नारियल का तेल, नमक और ओटमील डालकर एक मिक्सचर बना लीजिए। उसमें आप 2 चम्मच दूध मिला सकते हैं। इसे स्टोर भी किया जा सकता है। इससे अपनी कोहनी और घुटने को स्क्रब करिए, फिर धो लीजिए। पर सबसे ज़रूरी बात, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा पतली है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये टिप्स ट्राई मत करिए, रिएक्शन हो सकता है, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। अगर अर्थराइटिस से जूझ रहे हैं तो अपने खाने में 3 बदलाव ज़रूर करिए, आराम मिलेगा। अर्थराइटिस जोड़ों की एक ऐसी समस्या है जिसमें जोड़ों में सूजन और अकड़न आ जाती है, और इस वजह से बहुत तकलीफ होती है। इतनी कि कई बार इंसान अपने रोज़मर्रा के काम तक नहीं कर सकता, जैसे चल तक नहीं पाता है ठीक से। अर्थराइटिस में इलाज के साथ साथ खान पान में थोड़ा बदलाव करना भी ज़रूरी है, इससे काफ़ी आराम मिलता है। न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में अर्थराइटिस से आराम दिलाने वाली कुछ ऐसी ही प्रैक्टिकल टिप्स शेयर की हैं। सबसे पहले, अगर आप चाय और कॉफ़ी के साथ बिस्किट्स लेते हैं तो इनके बजाय कुछ नट्स खाइए। नट्स यानी मूंगफली, अखरोट, पिस्ता वगैरह। इनमें ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों को ताकत देते हैं, और साथ ही इसमें मौजूद फैट आपके जोड़ों को लुब्रिकेटेड रखता है। इससे जोड़ों का लचीलापन बना रहता है। दूसरी टिप, आप घर में चटनियाँ तो बनाते ही होंगे। लहसुन की चटनी, कोकोनट की चटनी या तिल की चटनी, इन सब में फैटी एसिड्स होते हैं। ये एक तरह का फैट होता है। इससे जोड़ों को लुब्रिकेशन तो मिलता ही है, साथ ही ये शरीर को विटामिन डी सोखने में भी मदद करते हैं। अगर विटामिन डी शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा तो हड्डियाँ जो हैं उनको फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा अपने डाइट में दही और छाछ लीजिए, इससे आपका हाजमा सही होगा और साथ ही सूजन कम होगी। अब ये तो हो गई खान पान की बात, इसके साथ 15 मिनट कसरत ज़रूर करिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।